Good morning, students. We are going to discuss about preposition. This topic is carry on previous 4 to 5 lectures, and you know what is the preposition, and we are going to discuss about use of from. आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन में फ्रॉम के यूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रीपोजिशन जो होता है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। प्री प्लस पोजीशन से प्रेपोजिशन बनता है और इसका प्रयोग किसी वाक्य में या किसी वर्ड में नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी दूसरे वर्ड के साथ अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं। इनके वेरियस यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ फ्रॉम की। देखो, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में सेपरेशन या लगाव के भाव को व्यक्त करता है। सेपरेशन यानी फ्रॉम का यूज से के अर्थ में सेपरेशन यानी अलग होने के भाव में या लगाव के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हमें फ्रॉम का यूज करना हो तो सामान्य दृष्टिकोण से ये देखा जाता है कि उसमें जो दो जगह होती है, सेपरेशन होता है, अलग होता है, किसी चीज़ से अलग होना, किसी जगह से अलग होना, इस तरह का भाव यदि उसमें आए तब देखना कौन सा यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ केम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है। ही हैज़ केम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ चुका है या मुंबई से आया है। अब देखना, मुंबई से आया इसका मतलब वो मुंबई को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ चुका है, अर्थात वो मुंबई से क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। मुंबई पीछे रह गई है, वो किसी दूसरे स्थान पर आ चुका है। तो ही हैज़ केम फ्रॉम मुंबई अर्थात वो मुंबई से अलग हो चुका है। द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवा जो है दक्षिण की तरफ से, द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवा दक्षिण की तरफ से चल चुकी है, दक्षिण से चल करके उत्तर की तरफ आ रही है। तो मतलब दक्षिण से उसने अपना स्थान है वो पृथक कर लिया है, अलग हो गया है। तो कुल मिलाकर के सेपरेशन या अलगाव के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए इसको फ्रॉम का प्रयोग यूज से के अर्थ में सेपरेशन यानी अलगाव या किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी जगह से अलग होने के भाव में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसका यूज से, वही अर्थ इसमें भी सही आएगा, पहले वाले में भी सही आएगा, लेकिन से के अर्थ में समय आ जाए, टाइम आ जाए, इनके भाव को यदि व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम आ गया, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। इस तरह की यदि हम बात करें कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है, ये पास्ट टाइम की बात है या ये फ्यूचर टाइम की बात है, इस तरह के कोई इंडिकेटिव वर्ड्स आए तब उस दृष्टिकोण से हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मुकेश विल केम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, मुकेश यहाँ अगले सप्ताह तक पहुँच जाएगा। मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट। फिर आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से ही चाहता हूँ। इस तरीके से फ्रॉम का यूज से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फ्रॉम का यूज से के अर्थ में समय के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और यदि कोई फ्यूचर टाइम रेफरेंस हो तो। फिर हम बात करते हैं, जैसे मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, मुकेश अगले सप्ताह तक पहुंच जाएगा। आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं उसे अपने बचपन से ही चाहता हूँ। ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। अब हम बात करते हैं तीसरे, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में कोज यानी कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई कारण अगर जनरेट होता है, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में तो होगा, लेकिन उसमें कारण सामने आना चाहिए, और उस कारण को यदि हम बताना चाहें तो उस कारण के दृष्टिकोण के लिए, उस कारण को समझने के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।
कब करते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज से के अर्थ में। फ्रॉम प्रेपोजिशन जो होता है फ्रॉम का यूज या फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज से के अर्थ में, यदि हिंदी में उसका मीनिंग से निकले के अर्थ में कोज या कारण के भाव को, तो यदि वो कोई कारण बताए या कोई कोज बताए तो उसको यदि हमें अभिव्यक्त करना हो, दिखाना हो, बताना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हिज बिलव्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। हिज बिलव्ड उसकी प्रेमिका है वो पीड़ित है, हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर किससे पीड़ित है, फीवर यानी बुखार से। हिज बिलव्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर उसकी प्रेमिका है वो बुखार से पीड़ित है। तो हमने कारण दिया है, पीड़ित होने का कारण क्या है, फ्रॉम फीवर। तो कारण को अभिव्यक्त करने के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज किया गया। देखिए फ्रॉम का यूज या फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज से के अर्थ में कारण को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हिज बिलव्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हिज बिलव्ड हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। तो फ्रॉम से प्रेपोजिशन का यूज है वो कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में, से के अर्थ में ओरिजिन स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो फ्रॉम का यूज जो है या फ्रॉम प्रेपोजिशन का जो यूज है से के अर्थ में, यदि किसी चीज़ की कहीं से उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, किस जगह से उत्पत्ति हुई है, उस सोर्स को यदि, सोर्स के भाव को यदि, उस स्रोत के भाव को यदि हम बताएं या उस सोर्स के भाव को यदि हम अभिव्यक्त करें तो उसके लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए फ्रॉम का यूज से के अर्थ में ओरिजिन या सोर्स के भाव को, किसी चीज़ की उत्पत्ति या उत्पत्ति के स्रोत को बताने के लिए किया जाता है। और उसके लिए किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, फ्रॉम का। देखिए दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। तो कहानी का स्रोत या कहानी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पंचतंत्र से हुआ है। देखिए दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। अर्थात कोई पंचतंत्र कहानियों की एक बुक होती है, उसमें से यदि कोई कहानी ली गई है तो ये उसका सोर्स बना कि ये कहानी की ओरिजिन कहाँ से हुई है, कहानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या कहानी की उत्पत्ति का स्रोत क्या है जहाँ से इसको लिया गया है, तो वो स्रोत है पंचतंत्र। तो दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र, ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। इस प्रकार से देखिए यूज ऑफ फ्रॉम का ये 4 प्रकार के रूल। अब देखो 5वां, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मान लो कोई एक वस्तु है और उसी वस्तु से हम कोई दूसरी वस्तु तो बनाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके गुण हैं वो अलग हो जाएंगे। देखिए फ्रॉम का यूज से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु बनाने या भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है, फ्रॉम का यूज से के अर्थ में एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु बनाने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड्स का मतलब होता है दही। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बना होता है। अब देखो दूध की क्वालिटी अलग होती है और दही की क्वालिटी अलग होती है। तो ये दही है वो किससे बना होता है, दूध से बना होता है। बिना दूध के दही नहीं बन सकता, तो इसका बनना, तो इसके लिए अलग वस्तु बनी, इसकी क्वालिटी अलग हो गई, तो ये मिल्क। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, फर्नीचर जो है वो लकड़ी का बना है। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी का बना है। तो ये काम ने जो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज एक ही वस्तु से या एक वस्तु से भिन्न गुण वाली दूसरी वस्तु का में
दूसरी वस्तु का निर्माण करना या बनना जो होता है उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। तो ये आपके फ्रॉम प्रेपोजिशन के यूज थे। अब देखो फ्रॉम के अलावा हम एक्रॉस पढ़ेंगे, एक्रॉस के बाद हम अलोंग पढ़ेंगे, दो प्रेपोजिशन और पढ़ेंगे, उसके बाद आज की क्लास है वो फिनिश करेंगे। तो बात करते हैं यूज ऑफ एक्रॉस। एक्रॉस और अलोंग दोनों वैसे सिमिलर से लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ एक्रॉस, यानी एक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड के अर्थ में होता है। अपोजिट का मतलब विपरीत। एक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड के अर्थ में होता है। जैसे मान लो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना विपरीत हो जाता है, अपोजिट साइड। यूज ऑफ एक्रॉस, एक्रॉस का यूज कहाँ करेंगे, एक्रॉस का यूज ऑन द अपोजिट साइड के अर्थ में या विपरीत दिशा के अर्थ में या विपरीतता के भाव के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। माई एल्डर सिस्टर लीव्स across the Ganga river. My elder sister lives across the Ganga river. मेरी बड़ी बहन गंगा के नदी के दूसरे किनारे पर रहती है। अर्थात दोनों जो कि नदी के बीच में नदी है, दोनों अलग अलग किनारे पर रहते हैं, भाई और बहन। माई एल्डर सिस्टर लीव्स अक्रॉस द गंगा रिवर। मेरी बड़ी बहन गंगा नदी के दूसरे किनारे पर रहती है। तो यूज ऑन द अपोजिट साइड, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं, तो ये यूज होगा एक्रॉस का। अब हम बात करते हैं एक्रॉस के दूसरे नियम की। एक्रॉस का यूज और का, एक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यानी एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में। एक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। एक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में करते हैं। एक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में या फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड के अर्थ में होता है। देखिए, देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार या एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में या आर पार के अर्थ में। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी की एक साइड से दूसरी साइड के लिए क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, या नदी के आर पार क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है। या फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक ओर से दूसरी ओर या आर पार के अर्थ में किसका यूज करते हैं, एक्रॉस का। तो एक्रॉस का यूज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक ओर से दूसरी ओर या आर पार के अर्थ में होता है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के वहाँ पर नदी के आर पार या एक साइड से दूसरी साइड या फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। नेक्स्ट, एक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड या दोनों ओर के अर्थ में भी होता है। एक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड या दोनों ओर के अर्थ में भी होता है, मतलब दोनों साइड। देखना, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं। तो एक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड या दोनों ओर के अर्थ में भी होता है। एक्रॉस का यूज ऑन बोथ साइड या दोनों ओर के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों ओर किसका यूज किया हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के दोनों ओर पेड़ लगे हुए। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ अलोंग की। अलोंग जो है, अलोंग का यूज किनारे किनारे या इन द सेम लाइन के अर्थ में होता है। जैसे कोई सड़क है, उसके किनारे पर जैसे पेड़ लगे हुए होते हैं, या कोई व्यक्ति सड़क के किनारे किनारे जा रहा होता है वन साइड, या तो क्या करते हैं, अलोंग, तब उस कंडीशन में अलोंग का यूज करते हैं। तो अलोंग का यूज किनारे किनारे या इन द सेम टाइम के अर्थ में होता है। कहाँ होता है, अलोंग का यूज किनारे किनारे या इन द सेम टाइम के अर्थ में होता है। जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही यानी वह, वो जन था, वॉकिंग यानी टहल रहा था, अलोंग विद द रोड, वह सड़क के किनारे पर टहल रहा था या सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था। यानी एक निश्चित लाइन में, इन द सेम लाइन में ही जा रहा था, ये नहीं कि उसको क्रॉस करके कभी इधर वन साइड में। तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे टहल रहा था।
अब अगली बात आती है कि अलोंग विथ का यूज के साथ साथ के अर्थ में होता है। अलोंग विथ का यूज के साथ साथ के अर्थ में होता है। अब के साथ साथ के अर्थ में होता है मतलब अलोंग भी आएगा और विथ दोनों आएंगे, तब उसका मतलब किसी चीज के साथ साथ होना। जैसे वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विथ हिज हस्बैंड। वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विथ हर हस्बैंड। वर्षा है वो अपने पति के साथ साथ मलेशिया गई है। वर्षा वेंट टू मलेशिया अलोंग विथ हर हस्बैंड। वर्षा अपने पति के साथ मलेशिया गई है, यानी साथ साथ में गई हैं, दोनों अलग नहीं है, एक साथ में गए हैं। तो ये आपके प्रेपोजिशन के 3 तरह के यूज़ आज हमने पढ़े, जैसे उसमें अलोंग है, एक्रॉस है और फ्रॉम। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।